नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम लुसेंट सब्जेक्टिव बुक का जो मेन वीवीआई प्रश्न होते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। और ये जो चैनल है इसमें हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि केवल वीवीआई प्रश्न को ही देखा जाए पहले, उसके बाद से जो सिंपल प्रश्न होते हैं उनको देखा जाएगा, लेकिन जो कॉमन प्रश्न है उनको पहले देख लिया जाए। ये प्रश्न अधिकांशतः परीक्षा में आते हैं तो इनको ज़रूर देखें। आज हम देखने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। पहला है 7 पहाड़ियों का नगर रोम। रोम कहाँ है? इटली में। पोप का शहर रोम। रक्तवर्ण महिला रोम। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम। ये सभी जो हैं वो उपनाम हैं। इंटरनल सिटी यानी होली सिटी रोम को कहा जाता है। एंटिलीज के मोती क्यूबा। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए। आगे चलते हैं। पर्ल ऑफ दी ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर यानी गार्डन सिटी शिकागो यूएसए। चीन के अशोक वांगो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो, जो कि इक्वाडोर में है। क्विटो इक्वाडोर। हर्मिंग किंगडम कोरिया। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। होली लैंड जेरूसलम फ्रॉम इजराइल। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड। एम्पराइड द्वीप आयरलैंड। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क फ्रॉम यूएसए। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस फ्रॉम इटली। अरब सागर की रानी या फिर पूर्व का वेनिस कोची फ्रॉम भारत। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ 1000 वर्ल्ड भूटान। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड। लैंड ऑफ द थाईलैंड एलिफेंट्स लाओस। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट लाओस। लिली का देश कनाडा। नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार का छत पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम फ्रॉम स्वीडन। गोरो का कब्र गिनी तट पश्चिमी किनारा अफ्रीका। लैंड ऑफ केन्स स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पिनल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। संसार का रोटी का भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा। 7 टापुओं का नगर मुंबई फ्रॉम भारत। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत। इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड। भारत का बगीचा बेंगलुरु फ्रॉम भारत। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबा अल मौम्ब जलडमरू मध्य। आगे चलते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन। लैंड ऑफ सेंटिंग सन ब्रिटेन।
श्वेत शहर बेलग्रेड यूगोस्लाविया। भारत का मसालों का बगीचा केरल फ्रॉम भारत। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रेलिया। विश्व की जन्नत पेरिस फ्रॉम फ्रांस। एशिया का पेरिस थाईलैंड। आइलैंड ऑफ क्लो जंजीबार तंजानिया। आइलैंड ऑफ क्लोब्ज जंजीबार तंजानिया। आगे चलते हैं। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, ये सभी उपनाम हैं। पौंचक्कियों की भूमि नीदरलैंड। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका। सुकुमार फूलों का देश जापान। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान। आगे चलते हैं। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। दक्षिण अफ्रीका पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आर एमंडसन फ्रॉम नॉर्वे। आर एमंडसन जो व्यक्ति थे वो नॉर्वे के थे और ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये 1911 ईस्वी में इस ध्रुव पर पहुंचे थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति या फिर उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट पेरी, ये अमेरिका के नागरिक थे और इन्होंने सन 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। आगे चलते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के खोजकर्ता हैं कोलंबस। ये इटली के निवासी हैं और इन्होंने 1492 ईस्वी में पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी और इन्होंने दक्षिण अमेरिका की खोज 1498 ईस्वी में की थी। किसने? कोलंबस ने, जो कि इटली के निवासी हैं। आगे चलते हैं। जॉन कैवेट जो कि इटली के निवासी हैं, इन्होंने खोजा था न्यू फाउंडलैंड को सन 1497 ईस्वी में। ये सभी वीवीआई प्रश्न हैं और इन्हें जो कि इल्यूशन में बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कैप्टन कुक जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, इन्होंने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी सन 1770 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कोपरनिकस जो कि पोलैंड के निवासी हैं, इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी 1540 ईस्वी में। माना जाता है कि कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसके कारण इनको स्थानीय लोगों द्वारा मार दिया गया था, ऐसा बताया जाता है। आगे चलते हैं। फर्दिनंद द लेपेप्स, इन्होंने स्वेज नहर का निर्माण किया था सन 1869 ईस्वी में। केपलर जो थे वो जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। कब? तो 1600 ईस्वी में। लिंडबर्ग, ये प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक के किए थे। ये प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक किए थे और सन 1927 ईस्वी में इनका नाम था लिंडबर्ग। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे। इन्होंने केप ऑफ गुड होप होकर भारत आए थे ये, और ये 1498 ईस्वी में भारत आए थे। ये सवाल आता है कि कहाँ से होकर आए थे, तो केप ऑफ गुड होप होकर भारत आए थे। आगे चलते हैं। फ्रिट्जॉफ नानसेन, ये ग्रीनलैंड और उत्तरी अफ्रीका का पहाड़ी भाग को खोज किए थे। ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव के पहाड़ी भाग को खोज किए थे फ्रिट्जॉफ नानसेन, और ये किए थे 1888 ईस्वी में। आगे चलते हैं। फर्नांडो मैगलन एवं देलकानो, इन्होंने विश्व का भ्रमण किया था। अटलांटिक के दक्षिणी से प्रशांत महासागर की खोज की थी।
और ये खोज किया था इन्होंने 1519 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बार्थोलोमियो जो है ये पुर्तगाल के निवासी हैं। इन्होंने उत्तम आशा अंतरीप यानी केप्स ऑफ गुड होप का खोज किए थे ये 1488 ईस्वी में। आगे चलते हैं। ओबे टस्मान जो हैं ये न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के खोज किए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का खोज किए थे। न्यूजीलैंड का खोज ये 1642 ईस्वी में किए थे और ऑस्ट्रेलिया का खोज 1644 ईस्वी में किए थे। इनका नाम था ओबेल टस्मान। आगे चलते हैं। जैक कार्तियर जो कि फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने कनाडा की खोज की थी। आगे चलते हैं। कार्टेज जो कि स्पेन के नागरिक थे, इन्होंने मैक्सिको का खोज किया था 1519 ईस्वी में। एक पॉइंट आता है कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा मैगलन ने। आगे चलते हैं। एक पॉइंट है, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई उनमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। नोट: यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। कंपास जो होता है जिसका उपयोग दिशा को खोजने में होता है, कौन सा दिशा किस ओर है, ये यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। आगे चलते हैं। विश्व के महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल है 16,57,27,740 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गहरा स्थान जो है उसका नाम है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई जो है वो है 11,022 मीटर। आगे है अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल है 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर। इसका सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो रिको गर्त। इसका गहराई है 8,392 मीटर। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। हिंद महासागर इसका क्षेत्रफल है 7,34,25,500 किलोमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7,34,25,500 किलोमीटर स्क्वायर। इसका गहरा स्थान है सुंडा गर्त। इसकी गहराई है 8,152 मीटर। आगे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की गहराई है 1,40,56,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो गहरा स्थान है वो है यूरेशियन बेसिन, और यूरेशियन बेसिन का जो गहराई है वो है 5,450 मीटर। अंटार्कटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है और ना ही इसके गहरा स्थान के बारे में पता चला है। आगे चलते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें के बारे में बताना है। सुनहर जो है यह है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसकी स्थिति है, यानी स्थिति मतलब ये कहाँ है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरस झील से जोड़ती है। इसकी स्थिति यह है, सुनहर किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर झील को ह्यूरस झील से जोड़ती है। आगे है ईरी नहर। ईरी नहर भी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ईरी नहर या ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है यह ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। आगे चलते हैं। गोटा नहर।
यह स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। आगे चलते हैं कील नहर। कील नहर जर्मनी में स्थित है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। आगे चलते हैं उत्तरी सागर नहर, यह नीदरलैंड में स्थित है और उत्तरी सागर और रॉटरडम को के बीच स्थित है या फिर उसको जोड़ती है। आगे चलते हैं गोटा नहर, जो कि स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। कील नहर ये जर्मनी में है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। उत्तर सागर नहर ये नीदरलैंड और उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। मैनचेस्टर नहर जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है। न्यू वाटरवे जो कि नीदरलैंड में है, यह उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं वोल्गा नहर। वोल्गा डान नहर इसका पूरा नाम है। यह रूस में है और ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड को जोड़ती है या फिर उसके बीच स्थित है। केपी नहर जो कि भारत में है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। आगे चलते हैं स्वेज नहर जो कि मिस्र में है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। पनामा नहर जो कि पनामा में ही है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। आगे चलते हैं अल्बर्ट नहर। अल्बर्ट नहर जो है यह पश्चिमी यूरोप में है और ये अल्बर्ट लीग और वेनेलक्स को जोड़ती है। कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो जानते हैं। ये सभी वीवीआई पॉइंट है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। स्वेज नहर इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद ल लोपेंस को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई जो है वो 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की द्वार पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की द्वार पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर की उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील एवं दक्षिण भाग में ग्रेट ब्रिटेन झील है। ये सभी खारे पानी की झील हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर जो है वो स्थित है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण से सवाल आता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे चलते हैं पनामा नहर। इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ। 1914 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था। किस पर अधिकार था, तो पनामा नहर पर। परंतु 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। इसमें जलपास प्रणाली है। आगे चलते हैं विश्व की प्रमुख जल समाधियाँ। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ आगे चलते हैं जल संधियाँ और किस किस को जोड़ती हैं और इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सब है। मलस्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसका भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। पाक जल संधि जो है वो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लुजोन जो है ये जो है दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति जो है वो ताइवान फिलीपींस है। बेरिंग जो है वो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति अलास्का रूस में स्थित है। अलास्का और रूस में के मध्य भी बोल सकते हैं स्थित है। आगे चलते हैं। डेविस जो है ये बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य है और यह इसका स्थिति जो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है। डेनमार्क जो है इसका भौगोलिक स्थिति आइसलैंड ग्रीनलैंड के बीच है और ये उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जो है डोवर जल संधि यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड फ्रांस है। हडसन जो है यह हडसन की खाड़ी वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति कनाडा है। जिब्राल्टर जो है यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति स्पेन मोरक्को है। आगे चलते हैं। कोरिया जो कि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति जो है वो जापान कोरिया है। मैगलन जो है वो प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक सागर या फिर महासागर और इसका भौगोलिक स्थिति है चिली। यानी मैगलन जो है प्रशांत व दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित उसको जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति चिली है। फ्लोरिडा जो है वो मैक्सिको की खाड़ी वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति अमेरिका और क्यूबा है। बॉस इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो है ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। कुक दक्षिणी प्रशांत सागर को ये जोड़ती है और इसका स्थिति है भौगोलिक स्थिति न्यूजीलैंड में है। भौगोलिक स्थिति का मतलब हो गया कि यह कहाँ पर स्थित है, तो न्यूजीलैंड में। आगे चलते हैं। सुंडा जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं। टोकरा यह पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति जापान है। युकाटन जो है यह मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति मैक्सिको और क्यूबा है। ओरंटो जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति इटली और अल्बानिया है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको लुसेंट में काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है, काफ़ी मान्यता दी जाती है। नॉर्थ चैनल जो है यह आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हारमुज यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती हैं और ये ओमान और ईरान के मध्य या फिर उन्हीं देशों में स्थित है। टारस यह अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती हैं और इनका भौगोलिक स्थिति है न्यू गिनी टू ऑस्ट्रेलिया। डार्डेलिज इसका भौगोलिक स्थिति टर्की है और ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। बास्फोरस जो कि टर्की में ही स्थित है और ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बेले द्वीप जो है वो सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर जो को जोड़ती है और यह कनाडा में स्थित है। फोबेक्स यह तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है और ये न्यूजीलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं। कारीमाटा यह दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर में को जोड़ती है और यह इंडोनेशिया में स्थित है। मकासार यह जावा सागर और सेलिबीज सागर को जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में स्थित है।
जो कि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है और ये जापान में स्थित है। सुशीमा ये भी जापान में स्थित है और ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। वाब एल मंडव ये लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है और इसका भौगोलिक स्थिति यमन जिबूती है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जल संधि के बारे में जानते हैं। जल संधियाँ दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं एवं दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। जैसे मलस्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती हैं तथा मलस्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। बेरिंग जिब्राल्टर बाव एल मंडव बॉस्फोरस व टॉरेंस जैसी जल संधियाँ महाद्वीपीय विभाजक हैं। सुंगारू व डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बनाया गया है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भूमध्य सागर की कुंजी तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से होकर निकलती हैं या फिर मिलती हैं। नोट: माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है। यह तीन द्वीपों माल्टा, गोजो और कोमिनो से मिलकर बना है। इसकी राजधानी वेलेटा है। आगे चलते हैं, विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। पहला है बेरिंग जलडमरू मध्य। यह आर्कटिक और बेरिंग सागर से संबंधित है और यह अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और रूस को अलग करती हैं। जिब्राल्टर यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से संबंधित है और ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती हैं। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को को अलग करती हैं। डोवर जो है उत्तरी सागर और एवं अटलांटिक सागर से संबंधित है और ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती हैं। आगे चलते हैं, मलक्का ये जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से संबंधित है और ये मलाया और सुमात्रा को अलग करती हैं। फ्लोरिडा यह मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर से संबंधित है और ये फ्लोरिडा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वेस्ट इंडीज को अलग करती हैं। पाक ये जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को अलग करती है और जो पाक जो जलडमरू मध्य है ये बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित है और ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इनमें से अगर कोई भी प्रश्न अगर गलत होता है तो मैं उसे तुरंत सुधारने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रश्न जो है वो गलत ना मिले। और उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं मिल रहा होगा, आप लोग भी इसको जांच सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा तो मैं निरंतर इसी तरह का वीडियो लाता हूँ। आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगा, आपका जीके मजबूत होगा। धन्यवाद।